हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास चंद्रपुर नाम का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा धर्मराज बहुत ही न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि उनका बेटा राजकुमार विक्रम अभी दुनियादारी से अनजान था। विक्रम बहुत ही सुंदर, बलवान और निडर था, लेकिन उसने अपने कभी दुख या मुसीबत का सामना नहीं किया था। अचानक एक दिन राजा धर्मराज बहुत बीमार पड़ गए। बड़े बड़े वेद और हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा का इलाज न कर सका। दोस्तों, राजा की सांसें अटक अटक कर चलने लगी और पूरा राज्य शोक में डूब गया। तभी गांव के एक बहुत बुजुर्ग साधु महल में आए। उन्होंने राजकुमार विक्रम को बताया कि राजा के प्राण केवल एक ही चीज से बच सकते हैं, और वह है संजीवनी मणिरत्न। लेकिन समस्या यह थी कि वह मणिरत्न कालवन नाम के एक भयानक जंगल में था, जहाँ महाकाल नाम का एक मायावी राक्षस राज करता था। महाकाल के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वह हवा को रोक सकता था और दिन को रात बना सकता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमार विक्रम ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उसी वक्त कसम खाई कि वह उस मणिरत्न को लेकर ही वापस आएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी तलवार और घोड़े के साथ विक्रम उस भयानक कालवन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे विक्रम कालवन के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसके घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। डर के मारे ही निनाने लगा। विक्रम समझ गया कि आगे का सफ़र उसे पैदल ही तय करना होगा। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल वाकई मायावी था। वहाँ के पेड़ काले थे और उसके पत्ते नीले रंग के चमकीले थे। अजीब बात यह थी, वहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती थी, फिर भी एक रहस्यमय बैंगनी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। विक्रम अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे लगा कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जो रास्ता सीधा दिख रहा था अचानक गायब हो जाता है, नई पगडंडी बन जाती है। यह महाकाल राक्षस की माया थी। विक्रम रुका नहीं, वो निडर होकर आगे बढ़ता रहा। उसे जंगल में अजीबो गरीबो आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी डरावनी हंसी की। अचानक उसके सामने एक विशाल नदी आ गई, जिसका पानी खून जैसा लाल था और उसमें से भाप निकल रही थी। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बड़ा सा सूखा पेड़ गिराया और उसे नाव बनाकर नदी पार करने लगा। नदी के बीच में उसे लगा कि पानी के अंदर कोई उसे खींच रहा है, लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती से वह दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नदी पार करते ही जंगल का नज़ारा बदल गया। वह वहाँ काले डरावने पेड़ की जगह सुंदर चमकीले फूलों वाले पौधे थे। वहाँ हवा में एक मीठी सी सुगंध थी। विक्रम हैरान था कि राक्षस के जंगल में इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी लेकिन भव्य गुफा के पास पहुंचा, जिसके बाहर एक सुंदर बगीचा था। वहाँ उसने जो देखा उसे उसकी पलकें झपकना बंद हो गई। वहाँ एक युवती बैठी थी जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक थी और उसके बालों में जुगनू चमक रहे थे। वह फूलों से बातें कर रही थी और हवा के इशारे पर फूल खिल रहे थे। वो महाकाल राक्षस की इकलौती बेटी रूपसी थी। रूपसी अपने पिता के क्रूर स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। उसका दिल मोम जैसा नरम था और उसे हिंसा से नफरत थी। महाकाल उसे दुनिया की नज़रों से बचाकर इस गुप्त गुफा बगीचे में रखता था। विक्रम छिपकर उसे देखने लगा। उसे लगा कि शायद यह कोई वन देवी है। तभी विक्रम का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज़ हुई। रूपसी ने पलट कर देखा। एक मानव को वहाँ देखकर वह डर गई, क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था
कि इंसान बहुत दुष्ट होते हैं। रूपसी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा का एक बवंडर बनाया और विक्रम की ओर फेंका। विक्रम ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि हाथ जोड़कर वहीं खड़ा रहा। बवंडर उसके पास आकर रुक गया। रूपसी हैरान थी कि यह इंसान हमला क्यों नहीं कर रहा। विक्रम ने बहुत ही शांत और विनम्र आवाज में कहा कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, वो बस अपने पिता के प्राण बचाने के लिए एक औषधि की तलाश में है। विक्रम की सच्चाई और उसकी आंखों में दर्द देखकर रूपसी का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपनी माया वापस ले ली। विक्रम ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पिता मृत्यु शैय्या पर है और केवल संजीवनी मणिरत्न ही उसे उन्हें बचा सकता है। रूपसी यह सुनकर उदास हो गई। उसने विक्रम को बताया कि वह मणिरत्न उसके पिता के महाकाल के मुकुट में लगा है और महाकाल उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर विक्रम ने उसे लेने की कोशिश की तो महाकाल उसे मार कर खा जाएगा। रूपसी ने विक्रम को वापस जाने की सलाह दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एक निर्दोष और पितृभक्त राजकुमार मारा जाए। लेकिन विक्रम ने कहा कि बिना मणिरत्न के वह वापस नहीं जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। विक्रम के इस त्याग और साहस ने रूपसी के दिल में एक नई भावना जगा दी। उसने आज तक केवल राक्षसी क्रूरता देखी थी, ऐसा प्रेम और त्याग उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रूपसी ने विक्रम को जंगल के खतरों के बारे में बताया और विक्रम ने उसे अपनी दुनिया, अपने गांव, वहाँ के लोगों के किस्से सुनाए। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। रूपसी को विक्रम का साथ बहुत अच्छा लगने लगा और विक्रम भी रूपसी की मासूमियत और अच्छाई पर मोहित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राक्षस की बेटी इतनी पवित्र हो सकती है। रूपसी ने विक्रम को एक सुरक्षित गुफा में छिपे रहने के लिए कहा, क्योंकि रात को महाकाल शिकार करके वापस आ जाता था। उसने विक्रम से वादा किया कि वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था, महाकाल राक्षस अपनी गुफा में लौटा। उसके कदमों से धरती हिल रही थी। महाकाल का शरीर लोहे जैसा सख्त, आंखें अंगारों जैसी लाल, दांत तलवार जैसे नुकीले। वह सीधे रूपसी के पास गया और पूछा कि उसे जंगल में इंसान की गंध क्यों आ रही है। रूपसी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि शायद कोई भटकता हुआ शिकारी जंगल के किनारे आया होगा, जिससे उसने डरा कर भगा दिया। महाकाल अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन वह शांत हो गया और सो गया। इधर गुफा में छिपा विक्रम सोच रहा था कि वह कैसे उस विशाल राक्षस से मणिरत्न हासिल करेगा। अगली सुबह जब महाकाल फिर से शिकार के लिए निकला तो रूपसी विक्रम के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने विक्रम से कहा कि एक ही तरीका है, महाकाल को युद्ध में हराना असंभव है। उसे केवल अपनी ही शर्त या किसी पहेली में फंसा कर जीता जा सकता है, या फिर जब तक कि वह अमावस की गहरी नींद में हो। लेकिन अमावस आने में अभी 3 दिन बाकी थे। विक्रम के पास इतना समय नहीं था। विक्रम और रूपसी ने मिलकर एक योजना बनाई। इसी दौरान दोनों के बीच का खिंचाव बढ़ता गया। विक्रम ने रूपसी का हाथ थामकर कहा कि अगर वह जीवित बचा तो वह उसे इस अंधेरे जंगल से निकालकर अपनी दुनिया की रोशनी दिखाएगा। रूपसी ने पहली बार किसी के स्पर्श में इतना अपनापन महसूस किया। यह एक अनोखी प्रेम की शुरुआत थी, एक राजकुमारी और एक राक्षस की बेटी के बीच, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। समस्या तब खड़ी हुई जब जंगल के एक जासूस काग एक जादुई कौवे को महाकाल का सेवक था। उसने विक्रम और रूपसी को बातें करते देखा। कागे ने उड़कर तुरंत जंगल में महाकाल को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि वह अपने मालिक को यह खबर दे सके कि उसकी बेटी एक इंसान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। इधर विक्रम और रूपसी इस खतरे से अनजान मणिरत्न चुराने की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। रूपसी जानती थी कि उसके पिता की शक्ति का स्रोत एक गुप्त तालाब में छिपा है।
अगर उस तालाब का पानी दूषित कर दिया जाए तो वह कुछ पल के लिए महाकाल की शक्तियाँ छीन हो सकती है, लेकिन उस तालाब तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था। वहाँ विषैले सर्प और अदृश्य दीवारें थी। विक्रम ने तय किया कि वह उस तालाब तक जाएगा। रूपसी ने उसे अपनी एक जादुई अंगूठी दी, जो उसे अदृश्य दीवारों से पार ले जा सकती थी। जैसे कि विक्रम उस खतरनाक रास्ते पर बढ़ा, उधर कागा ने महाकाल को सारी बात बता दी। महाकाल के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसकी दहाड़ से पूरा कालवन काँप उठा। उसने तुरंत गुफा की ओर उड़ान भरी। महाकाल राक्षस जब अपनी गुफा के पास पहुंचा तो उसका क्रोध आसमान छू रहा था। दोस्तों, उसके गुस्से से जंगल के पेड़ उखड़ने लगे थे और आसमान में काली बिजलियां कड़कने लगी थी। वह सीधा उस सुंदर बगीचे में उतरा जहाँ रूपसी खड़ी थी। महाकाल ने अपनी गरजती हुई आवाज़ में पूछा, बेटी, क्या कागा ने जो कहा वह सच है? क्या तूने अपने पिता के दुश्मन एक मामूली इंसान की मदद की? रूपसी डर कर काँप रही थी, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, पिताजी, वह दुश्मन नहीं है, वह एक बेटा है जो अपने पिता की जान बचाने आया है। प्रेम और त्याग कोई अपराध नहीं। यह सुनकर महाकाल की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी अपनी ही बेटी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसने आओ देखा न ताव देखा। तभी अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रूपसी के चारों तरफ आग का एक घेरा बना दिया। यह अग्नि बंधन था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। महाकाल ने कड़क आवाज में कहा, तुझे यही कैद रहना होगा जब तक मैं उस राजकुमार का खून पीकर वापस न आ जाऊं। आज तो तू देखेगी कि तेरा पिता कितना निर्दयी हो सकता है। रूपसी रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन महाकाल वहाँ से आंधी की तरह उड़ गया। उसे पता था कि विक्रम काल सरोवर की गुप्त तालाब की तरफ गया है। महाकाल ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वह हवा से बातें करने लगा ताकि विक्रम के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे दबोच दे। उधर राजकुमार विक्रम जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था। रूपसी ने उसे बताया कि काल सरोवर तक पहुँचने के लिए उसे सांपों की घाटी पार करनी होगी। जैसे ही विक्रम वहाँ पहुँचा, उसे हजारों पुकारें सुनाई दी। जमीन पर पैर रखने की जगह न थी। हर तरफ जहरीले काले सांप थे। विक्रम के पास रूपसी की दी हुई जादुई अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी की चमक सांपों पर डाली, सांप रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगे। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा। झाड़ियाँ उसके कपड़े फाड़ रही थी, कांटे उसके पैरों को चुभो रहे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ रहा था। घाटी पार करते ही उसके सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दो बड़ी बड़ी काली चट्टानों के बीच एक तालाब था जिसका पानी कोयले जैसा काला था और उसमें से बदबू आ रही थी। यही वह स्रोत था जिससे महाकाल को अमरता और शक्ति मिलती थी। रूपसी ने विक्रम को एक पवित्र नीलम पत्थर दिया था और कहा कि अगर यह पत्थर तालाब में डाल दिया जाए तो पानी शुद्ध हो जाएगा और महाकाल की काली शक्तियाँ कुछ समय के लिए सो जाएंगी। विक्रम ने वह पत्थर निकाला और तालाब के किनारे की ओर दौड़ा। अभी वह हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। विक्रम लुढ़क कर दूर जा गिरा। जब विक्रम ने सिर उठाकर देखा तो सामने साक्षात मौत खड़ी थी। महाकाल वहां पहुंच चुका था। वह अपने असली रूप में था। बड़े हाथ, ऊंचा पत्थर जैसा शरीर और एक हाथ में एक भारी गदा। महाकाल जोर से हंसा, मूर्ख इंसान, तू मेरी ही बेटी की मदद से मुझे मारने चला था। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। महाकाल ने अपनी गदा घुमाकर विक्रम पर वार किया। विक्रम बहुत फुर्तीला था। उसने जमीन पर लुढ़क कर खुद को बचाया। गदा जमीन पर लगी, वहाँ एक गहरा गड्ढा हो गया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह जानता था कि राक्षस की सख्त चमड़ी पर तलवार का कोई असर न होगा। उसका एकमात्र मौका वो पवित्र नीलम था जो गिरकर दूर जा गिरा था। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने महाकाल का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। महाकाल गुस्से से अंधा होकर हर तरफ वार कर रहा था, जिससे बड़े बड़े
पेड़ माचिस की तिलियों की तरह टूट रहे थे। विक्रम मौका पाकर नीलम की तरफ लपका। जैसे ही उसने नीलम उठाया, महाकाल ने अपनी जादुई शक्ति से विक्रम के पैरों को जमीन में जकड़ दिया। विक्रम हिल नहीं पा रहा था और महाकाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, राक्षस ने कहा, अपना विशाल पंजा विक्रम का गला घोटने के लिए बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। उधर अग्निबंधन में कैद रूपसी ने अपनी आंखों से बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसका प्रेम और विक्रम की सच्चाई इतनी ताकतवर थी कि आंखों से गिरा आंसू, हर आंसू पानी बनकर आग को बुझाने लगा। देखते ही देखते आग बुझ गई और रूपसी आज़ाद हो गई। उसने हवा को आदेश दिया और हवा के तेज झोंके ने उसे उड़ाकर पल भर में काल सरोवर तक पहुंचा दिया। इधर महाकाल विक्रम का गला दबाने ही वाला था कि रूपसी बीच में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए पिताजी। महाकाल का हाथ हवा में ही रुक गया। अपनी बेटी को वहाँ देखकर वह हैरान रह गया। हट जा रास्ते से रूपसी, आज इसे मारना होगा, महाकाल गरजा। रूपसी ने रोते हुए कहा, अगर आपने इनको मारा तो आप अपनी बेटी को भी खो दोगे। इसकी पितृभक्ति देखिए, यह अपनी जान पर खेल कर आया है। आप तो महान शक्तिशाली है कि आपकी शक्ति का एक निहत्थे बालक को मारने के लिए है। महाकाल का दिल पसीजने लगा, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसने कहा, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मणिरत्न लेने आया है जो मेरी शान है। विक्रम ने, जो अभी भी जमीन में जकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से कहा, महाकाल मुझे आपकी शक्ति या राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस वह मणिरत्न उधार चाहिए। मेरे पिता ठीक होते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। महाकाल ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में इतना साहस और सच्चाई देखी थी, लेकिन राक्षस की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदल सकती थी। महाकाल ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तू सच्चा है तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी। मैं तुझे मणिरत्न दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे यहाँ गिरवी रखनी होगी। जब तू मणि वापस करने आएगा तब तुझे वह चीज़ मिलेगी। विक्रम सोच में पड़ गया। उसके पास घोड़ा था, तलवार थी, लेकिन उस सबसे कीमती चीज़ क्या थी? विक्रम ने रूपसी की तरफ देखा और फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। उसने कहा, मेरे पास मेरे प्राण, मेरे वचन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई वस्तु मांग रहे हैं तो मेरे पास यह ताबीज़ है जो मेरी माँ ने दिया था। महाकाल ने जोर से पटाखा लगाया। नहीं राजकुमार, मुझे तेरी माँ का ताबीज़ नहीं, मुझे तेरी आवाज़ चाहिए। तू मणि ले जा सकता है, जब तक तू वापस नहीं आएगा तू गूंगा ही रहेगा। तू किसी को बता नहीं पाएगा कि तूने क्या देखा और क्या सहा, और अगर तू मणि वापस नहीं लेकर लौटा तो तू हमेशा के लिए गूंगा रह जाएगा। रूपसी घबरा गई। नहीं पिताजी, यह कैसा अन्याय है? लेकिन विक्रम ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि पिता की जान बचाने के लिए आवाज़ खोलना बहुत छोटा सौदा है। महाकाल ने अपनी माया से विक्रम की आवाज़ खींच ली और एक बोतल में बंद कर ली। फिर उसने अपने मुकुट से चमकता हुआ संजीवनी मणिरत्न निकाल कर विक्रम को दिया। मणिरत्न हाथ में आते ही विक्रम को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। महाकाल ने चेतावनी दी, याद रखना, अमावस की रात तक अगर मणि वापस नहीं आई तो मेरा श्राप तेरे पूरे वंश को भस्म कर देगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। महाकाल और रूपसी को प्रणाम किया। रूपसी की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसने बस अपनी आंखों से रूपसी को धन्यवाद किया और वादा किया कि वह वापस आएगा। विक्रम मणि लेकर वहाँ से भागा। अब उसे जंगल डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति संकल्प था, जो जैसे जैसे जंगल से बाहर निकला, जहाँ उसका घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था, वह घोड़े पर बैठा और वायु के वेग से अपने राज्य चंदनपुर की ओर निकल पड़ा। जब विक्रम चंदनपुर पहुंचा तो वहाँ मातम छाया हुआ था। राजा की हालत बहुत नाजुक थी, वे अंतिम सांसें गिन रहे थे। विक्रम सीधा राजमहल के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही रानी और मंत्री दौड़ पड़े। बेटा विक्रम, क्या हुआ? तुम खाली हाथ आए हो? विक्रम कुछ बोल नहीं सकता था। उसने जेब में से
वह चमकता हुआ मणिरत्न निकाला। मणि की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। राजवेद ने तुरंत मणि को पानी में डुबोया और वह पानी राजा के मुंह में डाला। चमत्कार हुआ। कुछ ही पलों में राजा के शरीर का नीलापन जाने लगा। उसकी सांसें ठीक हो गई और उन्हें आंखें खोल दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार विक्रम की जय जयकार के नारे लगने लगे। राजा धर्मराज ने उठकर अपने बेटे को गले से लगाया और पूछा, बेटा तूने यह असंभव कार्य कैसे किया? विक्रम कुछ कहना चाहता था, होठ हिलाता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी। यह सब हैरान थे। राजवेद ने जांच की और कहा, महाराज राजकुमार ने अपनी आवाज़ खो दी है। लगता है उस राक्षस ने कोई श्राप दिया है। राजा और रानी रोने लगे। जिस बेटे ने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया वह अब माँ या पिताजी भी नहीं बोल सकता। दिन बीतने लगे। राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन विक्रम की उदासी बढ़ती गई। उसे अपनी आवाज़ जाने का गम नहीं था। उसे चिंता थी रूपसी और उसके वादे की। अमावस की रात आने में अब केवल 2 ही दिन बचे थे। उसे मणि वापस करने जाना था, लेकिन राजा ने आदेश दिया कि मणिरत्न को अब शाही खजाने में सबसे सुरक्षित तहखाने में रखा जाए और वहाँ कड़ा पहरा होना चाहिए, क्योंकि यह मणिरत्न की रक्षा के लिए जरूरी है। राजा को यह नहीं पता था कि यह मणि उधार ली गई है। इसे वापस न करने पर प्रलय आ जाएगी। विक्रम बहुत परेशान था। वह बोलकर पिताजी को समझा नहीं सकता था। उसने लिखकर बताने की कोशिश की, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि राजकुमार सदमे में है और उसे आराम की ज़रूरत है। उसे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वह कहीं जा ना सके। उधर कालवन में महाकाल अपनी गुफा में बैठा दिनों की गिनती कर रहा था और रूपसी हर पल विक्रम की राह देख रही थी। उसे डर था कि अगर विक्रम नहीं आया तो उसका पिता फिर कभी इंसान पर भरोसा नहीं करेगा और शायद चंदनपुर को तबाह कर देगा। अमावस की रात करीब आ रही थी और विक्रम अपने ही महल में कैद था। अब एक ही रास्ता बचा था, मणि को चुराना। अपने ही घर में चोरी करना एक राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन वचन और प्रजा की जान बचाने के लिए उसे यह कलंक भी अपने माथे पर लेना था। अमावस्या की काली रात शुरू होने में अब बस कुछ ही पहर बचे थे। अमावस्या आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। महल के अपने कमरे में कैद राजकुमार विक्रम बेचैन था, जो वो जानता था कि अगर आज सूरज उगने से पहले वह कालवन नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। महाकाल का श्राप न केवल उसे गूंगा रखेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार और प्रजा को भस्म कर देगा। विक्रम ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपने कमरे की खिड़की से रस्सी की मदद से नीचे उतरने की योजना बनाई। उसने अपनी चादरों को फाड़कर रस्सी बनाई और अंधेरे का फायदा उठाकर महल की दीवारों से नीचे उतर गया। उसके दिल में चोर जैसा डर नहीं था, बल्कि एक योद्धा जैसा संकल्प था। वो दबे पांव शाही खजाने की ओर बढ़ा। वहाँ कड़ा पहरा था, लेकिन विक्रम महल के हर चोर रास्ते को जानता था। वो एक पुरानी गुप्त मार्ग से खजाने के अंदर दाखिल हुआ। सामने मखमली गद्दी पर वह संजीवनी मणिरत्न चमक रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि वह अपने पिता की संपत्ति चुरा रहा है। वह अस्तबल पहुंचा, अपने वफादार घोड़े पवन को खोला और पिछली बार बांध कर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बहुत सुबह होते ही महल में कोहराम मच गया। पहरेदारों ने देखा खजाने में मणि गायब है और राजकुमार भी अपने कमरे में नहीं है। राजा धर्मराज को जब यह खबर मिली तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि शायद बीमारी या जादू के असर से विक्रम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह मणि लेकर भाग गया। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, जाओ पूरी सेना लेकर जाओ और विक्रम को पकड़ कर लाओ। वह कालवन की तरफ गया होगा। हमें वह मणि हर हाल में वापस चाहिए। घोड़े की टापों की धरती की गूंज उठी। राजा खुद सेना के साथ आगे बढ़ते रहे। उधर विक्रम हवा से बातें कर रहा था। उसका घोड़ा पवन जैसे अपने मालिक की मुसीबत समझ रहा था। वो बिना थके दौड़ रहा था। शाम होते होते विक्रम कालवन की सीमा पर पहुंच गया। जंगल आज पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। अमावस की वजह से वहाँ की शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर थी। जैसे ही विक्रम ने जंगल में प्रवेश किया, पीछे से उसे भारी सेना के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पिता और सेना उसे पकड़ने ही वाले थे। अब विक्रम 2 मुसीबतों के बीच फंसा था। सामने महाकाल राक्षस, पीछे अपने पिता की सेना। उधर महाकाल की गुफा में सन्नाटा था।
महाकाल क्रोध से उबल रहा था। सूरज डूब चुका था और अमावस की काली रात गहराने लगी थी। महाकाल ने रूपसी की तरफ देखा और कहा, देख लिया बेटी, मैंने कहा था ना, इंसान धोखेबाज होते हैं। वह नहीं आया। अब मैं चंदनपुर को राख के ढेर में बदल दूंगा। रूपसी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि विक्रम आएगा। महाकाल ने अपनी गदा उठाई और उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। तभी गुफा के बाहर घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। महाकाल और रूपसी बाहर आए। उन्होंने देखा विक्रम पसीने से लथपथ खड़ा था और उसके हाथ में वही चमकता हुआ मणिरत्न। विक्रम ने घोड़े से उतरकर दौड़ते हुए महाकाल के चरणों में वह मणिरत्न रख दी। विक्रम का शरीर थक के चूर था। वह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, मैंने अपना वचन निभा दिया। महाकाल सन्न रह गया। उसने आज तक किसी इंसान को मौत के मुंह में वापस आते नहीं देखा, वह भी केवल एक वादा निभाने के लिए। ठीक उसी वक्त जंगल के किनारे पर राजा धर्मराज और उसकी सेना भी पहुंच गई। राजा ने दूर से देखा कि उसका बेटा एक भयानक राक्षस के सामने खड़ा है। राजा को लगा कि वह राक्षस विक्रम को मारने वाला है। राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, आक्रमण, मेरे बेटे को बचाओ। सैनिकों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीर महाकाल के शरीर से टकरा कर टूटने लगी। महाकाल को गुस्सा आया। उसने विक्रम से कहा, यह मूर्ख इंसान मेरा मुकाबला करेंगे। महाकाल ने एक पुकार मारी और एक भयंकर आंधी पैदा हो गई, जिससे सैनिक तिनके की तरह उड़ने लगे। राजा धर्मराज घोड़े से गिर पड़े। महाकाल आगे बढ़ा ताकि राजा को कुचल सके। तभी विक्रम अपने पिता और राक्षस के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ फैला लिए, जैसे कह रहा हो कि मेरे पिता को मारने से पहले मुझे मारो। यह दृश्य देखकर महाकाल रुक गया। उसने देखा कि यह लड़का न केवल सच्चा है, बल्कि निडर और प्रेम से भरा है। उधर राजा धर्मराज भी हैरान थे, लेकिन उसका बेटा राक्षस से लड़ने की बजाय उसे शांत क्यों कर रहा है। महाकाल का पत्थर दिल पिघल गया। उसने अपनी माया वापस खींच ली। आंधी रुक गई। महाकाल ने अपनी कमर से वह कांच की बोतल निकाली जिसमें विक्रम की आवाज़ कैद थी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक सुनहरे धुएं के रूप में आवाज़ विक्रम के गले के पास समा गई। विक्रम को अचानक खांसी आई और उसने पहली बार बोला, पिताजी रुक जाइए, यह राक्षस दुष्ट नहीं है। विक्रम की आवाज़ सुनते ही राजा धर्मराज दौड़कर उसके पास आए। विक्रम ने राजा और सेना को शांत किया और पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे महाकाल ने मणि उधार दी थी और कैसे उसने अपनी आवाज़ गिरवी रखी थी। उसने कहा, पिताजी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर मैं आज मणि वापस नहीं करता तो हम सब मारे जाते। राजा धर्मराज का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने महाकाल के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके केवल एक राक्षस समझा, लेकिन आप तो महान हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान और ज्ञान दोनों दिए हैं। महाकाल हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में क्रूरता नहीं थी। लेकिन उसने रूपसी को बुलाया। रूपसी संकोच करते हुए बाहर आई। उसकी सुंदरता और दिव्यता देखकर राजा और सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए। महाकाल ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजकुमार, तुम सच्चे भी हो। तुम्हारी सच्चाई ने आज एक राक्षस को भी इंसानियत सिखा दी। यह मणिरत्न अब तुम्हारा है, इसे उपहार समझो और साथ ही मैं तुम्हें अपनी सबसे अनमोल दौलत सौंपता हूँ। महाकाल ने रूपसी का हाथ विक्रम के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मेरी बेटी इस जंगल में अकेली थी। इसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इसके कोमल दिल को समझ सके। तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। रूपसी और विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के पेड़ पौधे जो अब तक डरावने थे, अचानक हरे भरे हो गए और उन पर फूल खिल गए। महाकाल ने अपना डरावना रूप त्याग दिया और एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उसने बताया कि वह एक श्राप के कारण राक्षस बना था और आज एक सच्चे इंसान के निस्वार्थ प्रेम ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। विक्रम, रूपसी और राजा धर्मराज मणिरत्न लेकर चंदनपुर वापस लौट आए। दोस्तों, पूरे राज्य में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। विक्रम और रूपसी का विवाह हुआ, बहुत ही धूमधाम से किया गया। उस मणिरत्न को मंदिर में स्थापित किया गया, जिसकी रोशनी से राज्य में कभी कोई बीमारी नहीं फैली। विक्रम और रूपसी ने मिलकर राज्य को स्वर्ग बना दिया। उन्होंने जंगल को भी सुरक्षित घोषित कर दिया ताकि इंसान और प्रकृति मिलजुल कर रह सके और इस तरह एक
श्राप, एक बीमारी और एक कठिन वचन ने दो अलग अलग दुनियाओं को मिला दिया। तो आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों। और अंत में धन्यवाद।